चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान, सुफियान मुकीम, बाबर, साइम अय्यूब इंजरी के बायस शामिल नहीं। दूसरी हाईकोर्ट से जज ना लाया जाए और ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने पैका कानून में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज मांग ली। सोशल मीडिया पर जाली खबरों और हरासानी रोकने के लिए पैका कानून जरूरी करा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां। 10 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। और फरवरी के लिए एलपीजी 3 रुपए 68 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई। नई कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। 10 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक डीआई खान के इलाके कोलाची में 4 और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज हलाक हुए। कुर्रम में आमन दुश्मनों का फिर वार। बोशहरा में फायरिंग करके असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मन्नान को जख्मी कर दिया। करीबी अस्पताल मुंतकिल। कबायली रहनुमा के मुताबिक सईद मन्नान जंगबंदी पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ थे। जिला कुर्रम का मसला दर हकीकत नफरतों पर मबनी है। जब तक नफरतों का खात्मा नहीं होता पायदार आमन मुमकिन नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का जिला कोहाट में ग्रैंड जरगे से खिताब। हुकूमत की रेट चैलेंज करने वाले तमाम अनासिर की निशानदही करके उन्हें कानून के कठेरे में लाने और सजाएं दिलवाने का ऐलान। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। बहुत सारे और लोगों के भी ख्वाब बड़े टूटे हैं कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को होगा। स्टेडियम के बाद असल मकसद चैंपियंस ट्रॉफी है। चेयरमैन पीसीबी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी स्टेडियम तैयार ना हो और टूर्नामेंट कहीं और चला जाए। उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मोहसिन नकवी ने वाजे किया आईसीसी से जो पासेस मिले उनको फरोख्त करेंगे ताकि स्टेडियम पर लगने वाली इजाफी रकम का जाहिद हो सके। उनका डीएनए 9 मई है, उनका डीएनए 26 नवंबर है, उनका डीएनए कील कांटे वाले डंडे हैं। उनका हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात खत्म होने पर इरफान सिद्दीकी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास सामने सामने। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए बनी नहीं। उनके डीएनए में 9 मई 26 नवंबर कांटे वाले डंडे शामिल हैं। लीगी सेनेटर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर तक में गुफ्तगू। आपके डीएनए में लोगों को गालियां मारना, उन्हें बुनियादी हुकूक से महरूम करना, लोगों के घरों में घुसकर उनकी औरतों और बच्चों को उठाना और सियासतदानों पर जुल्म करना लिखा है। सरबराह एमडब्ल्यूएम का जवाब। आपके डीएनए में ये लिखा हुआ है कि लोगों को गोलियां मारना। आपके डीएनए में लिखा है कि लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम करना। आपके डीएनए में लिखा है कि पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना देना। आपके डीएनए में लिखा है कि लोगों के घरों में घुसना, उनकी औरतों को उठाना, उनके बच्चों को उठाना, तशद्दुद करना, सियासतदानों के ऊपर जुल्म करना। वजीर आजम पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके इख्तियारात में कुछ नहीं। उमर अयूब का इल्जाम मौजूदा सियासी बहरान का तमाम तर जिम्मेदार साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। ऑपोजिशन लीडर का दावा, उन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। वाजे किया तहरीक इंसाफ का अमरीका में इक्तदार की तब्दीली से ताल्लुक है, ना ही नई ट्रंप इंतजामिया से कोई उम्मीद। पैका एक्ट को इजहार राय की आजादी पर कदगन करार दे दिया। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन चल सके, जो लाए वही चला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। इल्जाम लगाया खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। मुसल्लह ग्रोहों का राज है। सिंध में डाकू राज है और बलूचिस्तान के हालात पर भी कोई संजीदगी नहीं। पैगाम दिया मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। इसी में सियासी हल मौजूद है। सरबराह जेयूआई का मुतनाज़ा पैका एक्ट पर सहाफियों की तजावीज लेने का भी मशवरा।
बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर 10 मई 2023 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का 25,000 रुपए की मचलके जमा कराने पर रिहा करने का हुक्म। एटीसी ने 22 नवंबर 2024 को मुलजिमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिमान पर फैजाबाद में अहलकारों पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम था। रिकॉर्ड के मुताबिक एक भी मुलजिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। सजा के खिलाफ अपीलों पर रजिस्ट्रार के एतराजात दूर। वकला ने अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलें एतराजात लगाकर वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहरियों के बच्चे शहीद हुए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। आर्मी एक्ट के शेक 21D1 के तहत सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंडर आते हैं या नहीं? शेख कलदम करार देने से कुलभूषण यादव केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकेगा। मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहां होगा? जस्टिस हसन अजहर का इस्तफसार। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहे। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया। वकील ख्वाजा अहमद के दलाइल। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ यौम सियाह। हुकूमत के पास वक्त है, बिल वापस ले, वरना पूरी मनसूबाबंदी और तैयारी के साथ पार्लियामेंट जाएंगे। पार्लियामेंट जाने की तारीख होगी, वापसी की नहीं। सदर PFUJ अफजल भट्ट का इस्लामाबाद में सहाफियों से खिताब। जब तक काला कानून खत्म नहीं होगा, खुद चैन से बैठेंगे ना बैठने देंगे। काले कानून को लागू करेंगे तो हुकूमतें चली जाएंगी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने खबरदार कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट की शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए, फिर फैसला करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। फरीकैन से जवाब तलब। सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वुज़रा को जाती है। सूबा इस अंदाज से हुक्मरानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया, पीपल्स पार्टी हुकूमत MQM की वजह से चल रही है, इनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। दावा किया, सिंध हुकूमत के तर्जुमान पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कराची में बोरीबंद लाशों, भत्ताखोरी का खात्मा हो चुका। दिहाइयों के जुल्मों सितम पर मबनी अंधोनाक फिल्म शहरी खूब जानते हैं। MQM वाले बदहवासी का शिकार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुत्तहदा को जवाब। सिंध असेंबली ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान सिविल कोर्ट और जामियात तरमीमी बिल्स अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया। लीडर अली खुर्शीदी का बिल कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। MQM अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नारेबाजी और शोर शराबा। रुकने असेंबली फौजिया हमीद का रेड लाइन बसों के किरायों में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस में इजहार तशवीश। इखराजात बढ़ने से हुकूमत पर बोझ बढ़ा, इसीलिए किराए बढ़ाना पड़े। वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का पॉलिसी बयान। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। मरियम नवाज ने मुल्क की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने खुद इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना किया। 30 नशिस्तें वाली इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। मखसूस चार्जिंग स्टेशन भी कायम। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPP मुआहदों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज।
लाहौर, मुल्तान, बहावल नगर, करहक और कंडकोट में मुजाहरे और धरना। लाहौर के इलाके शहादरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बंद। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर से रावलपिंडी ट्रैक को ट्रेनों की आमद रफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week. Okay, in my pockets, in cash. The government is going to fix up these buildings, fix up the streets, and clean up these streets. It's ridiculous out here. I do not like it. पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून ने एक बार फिर रकम का तकाजा कर दिया। वापसी के लिए $1 लाख मांग लिए। 20,000 अपने पास रखने और बाकी रकम कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए देने का ऐलान। अमरीकी खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शौहर के साथ दुबई जाने की ख्वाहिश का भी इजहार। मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। वजीर आला मरियम नवाज का पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की नहीं? हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दे सकते। मरियम नवाज ने तशद्दुद की फुटेज देखकर निहायत तकलीफ दे करार दे दिया। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 डाकू हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में भारी हथियारों के साथ ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर तसादुम में तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। 26 साला उसरा हुसैन ने अपने शौहर हम्माद रजा को मैसेज किया था। 20 मिनट बाद परवाज एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है, जिसके बाद तैयारा हादसे का शिकार हो गया। मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल 9वें हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में चीनी ₹4.93 महंगी। औसतन कीमत ₹150.43 फी किलो पर पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलियन टीम को बड़ा धचका। ऑलराउंडर मिचेल मार्श कमर की तकलीफ के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। रिहैब के दौरान भी तकलीफ कम न हो सकी। मजीद रिहैब और आराम का मशवरा। लाहौर में दूसरे रोज भी खेलता पंजाब के मुकाबले 100 और 200 मीटर दौड़, जेवलिन थ्रो, हाई जंप समेत मुख्तलिफ खेलों में नौजवान खिलाड़ियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। नया टैलेंट सामने लाने के लिए इस तर्ज की सरगर्मियां नागुजीर करार दे दी। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। शहर में हवाओं का रुख तब्दील हो गया। हवाएं शुमाल मगरिब की सिमत से चलने लगी। हवाओं का रुख तब्दील होने से हवा में नमी के तनासुब में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात कम से कम दर्जा हरारत 11 से 14 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और खलाई मिशन के दौरान साथियों के कत्ल के बाद खातून की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। हॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिल फिल्म ऐश की झलकियां जारी 21 मार्च को रिलीज होगी।